नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बंदली जलवा महोत्सव का विनर बना एसआर ग्रुप। पाकिस्तान के मंत्री का फूंका बीजेपी ने पुतला। पेंशनर समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 से अधिक गंभीर रूप से घायल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत संवरना में पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से 4 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। गंभीर स्थिति में उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों ही जो बाइकें थी वो काफी तेज रफ्तार थी, विपरीत दिशा से आ रही थी। आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा जानकारी दी गई। कितने लोग थे आप लोग? हम हमारा भाई हमारी दीदी के साथ में। काय से बड़े हो? 2 व्हीलर से। वो लोग काय से थे? वो लोग 2 व्हीलर से थे। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 2 लोग थे। सोहेल साहब। जोर से बोल। क्या नाम है? समन अमित पटेल। क्या हो गया है? एक्सीडेंट कहाँ पर? समन्ना के पास। काय से थे आप लोग? 2 व्हीलर से। कितने लोग थे? 2 लोग। कौन कौन? सेवक पटेल और हम। और दूसरे लोग जो बड़े हैं? वो सामने वाले 3 लोग थे। क्या लेडीज भी थे उनके साथ? हाँ, एक लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। काय से थे वो लोग? 2 व्हीलर से वो भी थे। किससे से चोट आई है? वो सेवक पटेल सीरियस हैं और उनके लिए थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़े हमें यहाँ पर भी लगा, यहाँ लगा। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से? हम घर जा रहे थे दमोह से। कहाँ घर? छापरी करंजा। वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो फाटक साइड से आ रहे थे, करंजा फाटक साइड। कैसे हो गया एक्सीडेंट? क्या हो गया था? सामने से बस आ रही थी और मतलब 2 व्हीलर आ रही थी उस साइड से, इस साइड से हम लोग जा रहे थे। हम लोग तो साइड टाइप में थे, लेकिन वो 2 व्हीलर वाले ओवरटेक कर रहे थे, वो आके सीधे गाड़ी में लगे हमारा। कहाँ की घटना है? पेट्रोल पंप के बगल से बिल्कुल। आपने क्या नाम बताया अपना? अमित पटेल। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। नाबालिग के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भाई के द्वारा बहन से खाना मांगा गया। बहन घर पर लीपा पोती कर रही थी, जिसके चलते उसने खाना नहीं दिया। इसी बीच भाई ने बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, जिससे आहत होकर बहन ने जहरीला पदार्थ पी लिया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आपका क्या नाम है? क्या हो गया है? दवाई पी ली। किसने? मोड़ी। क्या नाम है इनका? नीला। किस बात पे सीधे दवाई पी ली? भाई क्या न मार दे दो लगा। किस बात पे मार दिया था? खाना नहीं परसों ली पर आई थी। और भी कोई घर पे था उस समय? कौन कौन था घर पे? वो ना हाथ कहाँ की रहने वाले हो? महाराज। मैं आपका क्या हो गया है? मतलब अब घर में कोई नहीं है तो सर बहन भैया थे जो कुछ भाई हो कोई लड़ाई हुई थी? हो। किसकी लड़ाई हुई थी? 2 ही बहन भैया। फिर क्या हुआ? फिर अब जो उसने मतलब जो कुछ कर ले, चाहे दवाई पी ले, चाहे सूंघ ली हो गए। बताया नहीं? हाँ, वो नहीं बोली। आपको कैसे जानकारी लगी? एक तरह से गुड़िया थी। हाँ, उसको कही कि मतलब मौसी जी लाई थी शिशिया, खाली शिशिया थी बा। और उसे इतना ही भाव देखो सर, मतलब कुछ नहीं, हमारे कोई घर नहीं आती, न उनकी मम्मी है न हम फिर आपने क्या किया? हम मड़िए दवाए, फिर मड़िए दवा से हम गए पिसाख हैं, सो कही के ऐसे ऐसे होगा। उसको बच्ची मोह ने बोले मतलब कि का हो गई कि बहन भैया लड़ गए हैं,
सोचो कछु में उन्हें वारू सुबह से निकल लो। कहाँ ले गए थे पहले आप इनको? हम ले गए थे मड़ी के। फिर वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर बोले कल आप हटा ले जाओ, डिफर कर दो। हटा में डॉक्टर ने आपने कही कि दमो ले जाओ। हम बस तो भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मोहरे। ये घटना कहाँ की है? जब मोहरे की कहा। क्या नाम है इनका? लीला। कौन है आपकी बच्ची? शादी हुई है इनकी? नहीं भाई, उम्र 16 साल। आपका क्या नाम? हमारा मुस्लिम। आप पिता हैं इनके? हाँ हम पिता है बच्ची। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। पथरिया थाना अंतर्गत गोगरा में रहने वाला एक युवक वाहन दुर्घटना में घायल हो गया है। पहले उसे पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया था, बाद में उसे दमोह रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के द्वारा परिवार के लोगों को जानकारी दी गई। परिवार के लोग पहुंचे, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस वाहन से ये एक्सीडेंट हुआ है। पथरिया थाना अंतर्गत ये घटना सामने आई है। जी क्या नाम है आपका? परवत सिंह लोधी। क्या हो गया है? सर वो गुगरा से देव सिंह को छोड़ने आया था पथरिया गाड़ी से, तो पता नहीं क्या हुआ और पुलिस ने फ़ोन लगाया कि अस्पताल आ जाओ। हम लोग आ गए। आप लोग घायल अवस्था में मिले? जी अस्पताल में पुलिस लेके आई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम गुगरा कला। और जो एक्सीडेंट हुआ क्या नाम है इनका? वो हरपाल सिंह लोधी। ये कहाँ पे? वो हमारा भतीजा है। घुघरा के? जी। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? क्या घटना है आपको? पथरिया में हुआ है, थाने के आगे। कैसे हुआ मालूम है? ये अभी कोई मालूम नहीं। आपको पुलिस से जानकारी मिली? जी ये नहीं मालूम आपको किस गाड़ी से? नहीं। कहाँ कहाँ चोटें? कंधे में आई है और पूरा हाथ है, वो तो बोल नहीं पा रहे थे? बोल पा रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। दमोह के सिविल वार्ड से एक मामला सामने आया। दो भाइयों के मध्य विवाद हो गया। एक भाई का कहना है कि उसकी पत्नी दूसरे भाई के कारण छोड़कर चली गई है। दोनों के मध्य विवाद हुआ, जमकर लात घूंसे भी चले हैं। एक भाई को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अजय जेम्स। कहाँ पे हुआ? है तो कैमोर के यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हम लोग। कहाँ पे? यहीं पर रहते, सिविल वार्ड में रहते थे। पहले 15 साल रहे सिविल वार्ड में और फिर नौ जागरूक चले गए ईसाई मोहल्ले में रहे। 25 साल रहे हम लोग यहाँ पर। क्या हो गया आज आपके साथ? आज हमारे साथ में ऐसा हुआ कि उसकी 3-4 साल 5 साल हो गए ना मैं शादी कराए। 5 साल हो गए हैं शादी कराए। अब उसकी लोगाई है 1 साल भी नहीं रही, 6 महीने रही, भाग गई। हाँ किसकी? वो हमारी भाई, छोटे भाई की। अब बोलते है कि मेरे कारण भाग गई है। वो मेरे को पहुंचता है, मेरे को गरिया तेरे पीछे भागी है। और काम भी छोड़ दिया था, लाल साहब के यहाँ काम करता था वो। आज आपके साथ मारपीट? आज मेरे साथ में मारपीट कर दिया। मेरे साथ में जब चाहे जब मारता पीटता है। तो आज इतनी बुरी हद कर दिया कि मैं क्या बताऊं सर। रात कैसे मारा है? तबा से मारा, तबा से। अभी कुलाली उठा रही था तो कुलाली उठा के फेंक दिया मैंने, उठा के छेन आगे। नहीं तो मेरी गर्दन ही मार रहा था वो, बिल्कुल पूरी मम्मी के सामने। क्या नाम है भाई का? संजय जेम्स। साथ में रहते हो आप? साथ ही में रहते हैं हम लोग। मैं इतना नहीं लड़ता, मगर वो भाई ज्यादा लड़ता है। वो अपनी अपनी बताता, खूब गाली गलौज करता है मेरे घर में जाके। मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे नाम तो मेरे पिताजी मेरी जमीन कर गया है। बोलता मेरे को आधा हिस्सा चाहिए, सामान का भी चाहिए, फलाना का चाहिए। मैं बोला भैया सब तो ले गए मेरे को। मेरे को खुशी तो रख कम से कम। मैंने बोला मेरे को खुद से रख, मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कौन है? माँ है। अब फिर माँ मर जाएगी तो तू होगा, तो तू अच्छे से तो रख मेरे को, सब तेरे को दे दूंगा, मैं तेरे बच्चे को दे दूंगा। मगर नहीं मानता वो, अपने अपने दबा गया। क्या करता है आपका भाई? वो बस वो काम करता है, उठाई गिरी वाला काम। ऐसा है कि फुटकर वाला काम करता है। बस उठाई गिरी वही तू कहलाता है। मैं रिक्शा चलाना, मेरा ये सब करना, मेरा
ठेलिया चलाना, किसी की मजदूरी करना, मैं जाता हूँ मैं काम करने। अब पूरा पैसा घर ही में खर्चा करता हूँ, कहीं बाहर नहीं करता। क्या नाम बताया आपने अपना? अजय जेम्स। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, उनका पुतला दहन किया गया। दरअसल उनके द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक टिप्पणी की गई है, अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसके बाद देश भर में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। दवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुतला लेकर एक रैली निकाली गई, बाद में पुतला दहन किया गया। कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही निंदनीय टिप्पणी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है। उनको कसाई बताया है, गुजरात का कसाई। इस प्रकार के मानसिकता रखने वाले लोगों का आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया एक सशक्त नेता के तौर पे मानती है, उन नेता की छवि धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास एक छोटे से निम्न स्तर के व्यक्ति ने देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के किया है, हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में उनको बताया जाएगा कि अपने पाकिस्तान की ही दशा देख ले। विभिन्न प्रकार के मुद्दे उनके पाकिस्तान में हैं। आज पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, बलूचिस्तान अलग होने की कगार पे है। अपना देश देखें, दूसरे के प्रधानमंत्री को ना देखें। आप अपने स्वयं के प्रधानमंत्री को देखो, पाकिस्तान की व्यवस्थाओं को देखें। आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है और ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया है कि देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और वो हमारे सशक्त नेता हैं। और देश को संदेश भी है, पूरे विश्व को संदेश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी देश की जनता जनार्दन है। पूरे देशव्यापी पुतला दहन का जो कार्यक्रम है उसी तारतम्य में आज दमोह जिले में दमयंती नगर मंडल भाजपा एवं दीनदयाल मंडल भाजपा ने संयुक्त रूप से बिलावल भुट्टो का यहाँ पुतला दहन किया। निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की वह निंदनीय है और हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे चर्चित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके बारे में इस तरीके की पाकिस्तान की जो मानसिकता है आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देने की है और वह यह कृत्य हमेशा भारत के खिलाफ करता आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान की स्थिति है, जहां उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और इस तरीके के वो बयानबाजी करके अपने आप को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये प्रयास कर रही है। हम जरदारी का कड़ा विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके के दोबारा वो कृत्य करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए हम सभी कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। संजय सरवरी, लखी डीसीएन न्यूज, दमोह। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। 7 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन था, अब इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। संपूर्ण प्रदेश में इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। सरकार की नीति के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 2018 की नीति को लागू किया जाए, अन्यथा ये इसी तरह से आंदोलन की राह पर रहेंगे। इनका यह भी कहना है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांग को पूर्ण कर दे, ये वापस काम पर आ जाएं और अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। आज धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया।
गति करवाना बात चलो हनुमाना। हम सभी लोग ये मांगे जो 5 जून की मतलब 2018 की जो मतलब यानी की नीति है उसके अनुसार मतलब संविदा कर्मचारी है NHM के थ्रू है उनको सभी को मतलब रेगुलर करने के लिए मामा जी ने बोला था, CM साहब ने बोला था, लेकिन उनने उस समय बोल के फिर उस बात से मुकर गए थे। मतलब हम लोग नियुक्तिकरण के लिए अपन अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 15 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। संघ स्वास्थ्य संघ कर्मचारी है और धरना पर बैठे हुए हैं और हमारा सरकार से और हमारे जो मामा जी हैं उनसे अनुरोध है कि जो 2008 की नीति 18 की नीति लागू की गई थी उसको वो पूर्ण करें और उसको सही तरीके से लागू करें, जिससे हम लोगों को जो फ़ायदा है वो मिलना शुरू हो सके। आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या होगा? नहीं, हम लोगों की मांगों के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक नहीं मांगी जाएंगी जब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर सौरभ जैन RVS की टीम से। संजय सरवरी, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज के द्वारा आज एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर्स का सम्मान भी किया गया। सम्मान समारोह पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयंत मलैया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नव विधायक अजय टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय एवं मनु मिश्रा अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी की विशेष उपस्थिति रही। पेंशनर समाज अध्यक्ष MM व्यास, कार्यकारी अध्यक्ष ML सरैया एवं महामंत्री भरत गोस्वामी के द्वारा सभी का स्वागत किया गया एवं अंत में आभार भी जताया गया। के सानिध्य में आकर काम करने का तरीका और जीवन जीने का तरीका सीखने का अवसर मिला। और जो सरकारी नौकरियों में रहे उनके अलावा और भी दमोह में ऐसे लोग रहे जिनके सानिध्य में आकर आज हम इस ऊंचाई तक पहुंच पाए। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आप सबका विशेष योगदान रहा। आप कल्पना करें, मेरी बात शायद लंबी हो जाए, आप कल्पना करिए जीवन के इस पड़ाव में, भाई वीरेंद्र, इस उम्र के पड़ाव में जिस चीज को सोचा भी ना हो पहले तो प्रयास किया और हमको हमेशा स्नेह देने वाले 80 साल की उम्र, पहले 58 और 60 साल और फिर 62 साल रिटायरमेंट की उम्र। अभी भी पांडे जी ने हमें जो बात कह दिया, लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी में होते तो आज हम भी रिटायर हो गए। बब्बा का जमाना था, चाचा का जमाना था, हिंदी में MA की थी, चाहे तो अगर तहसीलदार की भी नौकरी दिलवा देते तो आज हम कमिश्नर के रूप में रिटायर होते। लेकिन ये उद्देश्य ही नहीं था, उद्देश्य तो कुछ और। आदरणीय MM व्यास जी, आदरणीय श्याम चंद्र शुक्ल जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, आदरणीय PN शर्मा जी, आदरणीय ML सरैया जी, मैं मां औरंगाबाद से प्रार्थना करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें और हम जैसे तमाम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि आयु लंबी है और वो निष्कलंक और स्वस्थ है तो वो जीवित मोक्ष है। और इसलिए मैं हमेशा अपने सहयोगियों से कहता हूँ जो राज्य के क्षेत्र में काम करते हैं कि पदों का अहंकार ज्यादा दिन चलता नहीं है, इसलिए जो आयु में बड़ा है उसको सम्मान देते रहिए तो सामाजिक व्यवस्था मजबूती के साथ में चलेगी। संजय सरवरी, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। होली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। बृहद आयोजन चल रहा है।
कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक जहां प्रस्तुतियां दी जा रही, वहीं बीती रात सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तमाम कलाकारों का सम्मान किया गया। वहीं पहले नंबर पर एसआर ग्रुप आया है, जिसे सम्मानित किया गया। बंदेली जलवा महोत्सव में काफी बड़ी संख्या में कलाकारों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। प्रत्येक कलाकार का सम्मान किया गया। जलवा महोत्सव की टीम मौजूद रही, जिसके द्वारा ये सम्मान किया गया। ब्रह्मांड में एमएच क्लब के द्वारा राज्य स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 19 तारीख से बटियागढ़ में किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। एमएच क्लब अध्यक्ष पंडित आनंद त्रिवेदी ने बताया कि क्लब के द्वारा 24 वर्षों से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एमएच क्लब संस्थापक पंडित स्वर्गीय गिरीश सोनकिया ने इसकी नींव रखी थी। क्लब के सदस्यों के द्वारा निरंतर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विजेता टीम को 40,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि उप विजेता को 20,000 रुपए दिए जाते हैं। एमएच क्लब के द्वारा राज्य स्तरीय लेदर बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। मध्य प्रदेश से 2 टीमें हैं, जबलपुर, नागौर। उत्तर प्रदेश से 2 टीमें हैं, झांसी, लखनऊ। छत्तीसगढ़ से 2 टीमें हैं, रायपुर, बिलासपुर। 1 टीम महाराष्ट्र से है, नागपुर, और 1 टीम हरियाणा से है, पानीपत। इस प्रकार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता राशि 50,000 रुपया है और उप विजेता राशि 20,000 रुपया रखी गई है। टूर्नामेंट कब से कब तक किया जाएगा? टूर्नामेंट 25 दिसंबर को इसका फाइनल मुकाबला है। यह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जो टीमें खेलने के लिए आ रही हैं उनको रुकने, ठहरने, खाने की भी व्यवस्था एमएच क्लब के द्वारा की गई है। आयोजन में एमएच क्लब के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाता है। उन्हीं के द्वारा इसमें
अनुदान दिया जाता है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए सहायता राशि दी जाती है। हालांकि इसमें शासन की ओर से हमें कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ एमएच क्लब के सदस्य, हमारे बटियागढ़ ग्राम के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और साथ ही हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा इस प्रतियोगिता में अंशदान के रूप में राशि प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और इसमें शासन के द्वारा हमें कोई भी यहाँ हम लोगों को सहायता नहीं दी जाती है। इस बार तीसरा वर्ष है राज्य स्तरीय लेदर बॉल प्रतियोगिता का। इसके पहले टेनिस बॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। हमारे एमएच क्लब संस्थापक स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया, जो कि स्वयं लेदर बॉल के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, और उन्होंने ही एमएच क्लब का गठन किया था। और उनके ही स्मृति में उनको याद करते हुए अब हम लोग यह लेदर बॉल प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जो राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। और बटियागढ़ में जो प्रतियोगिता होती है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 या 4 जगह ही ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सर जनपद पंचायत के आधा दर्जन गांव का जिला पंचायत सीओ तपस्या सिंह ने निरीक्षण किया, जिसे वाटर सेट के द्वारा कराए जा रहे कार्यों को मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तालाब वृक्षारोपण सहित अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। गांव-गांव में पहुंचकर वाटर सेट कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद कूसमांड पंचायत के सुनौरे गांव में जाकर वृक्षारोपण खेत तालाब का निरीक्षण किया। लगातार यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हम जो सामुदायिक में लगे हैं वो लगे हैं 80 रुपए के हिसाब से। और जो व्यक्तिगत लगे थे वो लगे थे 52 रुपए के हिसाब से। और ये इतने ही बड़े आए थे, कितने कब लगे ये? अभी ज्यादा दिन नहीं आए। 2 महीने। हाँ 2 महीने। सितंबर करीब। तो मैं वाटरशेड के कामों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक बिजावर और एक बक्साहा में। तो आज यहाँ के काम का थोड़ा देखकर मैं समझना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से हमने प्लानिंग करी हुई है और किस प्रकार से आगे हमें काम लेना है वाटरशेड के। मैडम, यहाँ पर खेल ग्राउंड बने हुए हैं, लगभग एक पंचायत में 3 से 4 खेल ग्राउंड बने हैं, फिर भी आपने देखा कि बच्चे खुले में खेल रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि अगले नेक्स्ट टाइम जब आपका दौरा लगेगा तो आप उन खेल ग्राउंड का भी निरीक्षण करेंगे? हाँ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा निरीक्षण हम कर सकते हैं उतने करेंगे, लेकिन अब बच्चों की मर्जी जहाँ है वो वहाँ खेलेंगे। नहीं, वैसे भी दुर्दशा है खेल ग्राउंड की, अगर आप देखेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि उसमें कमियां बहुत ज़्यादा हैं। इशू है तो बिल्कुल सीओ साहब को मैंने वैसे भी उस वक्त भी निर्देशित किया था कि इनको दिखवा लें और जो भी समस्या है उनको दूर करें। मैम, मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर होने के कारण चूँकि यहाँ जो पंचायतें हैं उनमें प्रॉपर काम भी नहीं हो पाते और अधिकारी भी उतना ध्यान नहीं दे पाते। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज हमने इनफैक्ट ब्लॉक में मीटिंग भी रखी हुई है, सबकी समीक्षा भी की जाएगी और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम किए जाएं। अब बाकी यदि कहीं पर कोई पर्टिकुलर इश्यूज आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली मेरे पास भी सूचना आती रहती है, शिकायतें भी आती रहती हैं, उनका हम निराकरण करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पंचायत में अगर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं भ्रष्टाचार जैसे, तो कार्रवाइयाँ होंगी? हाँ, जांच तो हम कर ही रहे हैं, वैसे भी अभी कार्रवाइयाँ चालू हो ही गई हैं। जांच करके व्यवस्थित विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं एक्सपेक्ट करें भले कि तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि यदि प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तो फिर स्टे लेकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हमारी कार्रवाई का कोई असर रहता नहीं। थैंक यू। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। विवेकानंद नगर में टावर के पास तमोनगर के सिविल वार्ड नंबर 6 विवेकानंद नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तृतीय दिवस कथा प्रवक्ता किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा भगवान की अमृतमयी लीलाओं से भक्तों को अवगत कराया गया। वैष्णवी गर्ग के द्वारा बताया गया कि जब जब इस धरा पर पापियों के अत्याचार से धरती पीड़ित होती है, तब तक भगवान की शरण में जाती है, भगवान से पुकार करती है
कि करुणानिधि आप कृपा करके मेरे भार उतारने की कृपा करें तथा आप अवतरित होकर विप्र धेनुसुर संत के लिए आप अवतार लेकर उन पर कृपा करें। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। कन्हैया पूछते फिर क्या करना चाहिए? वे कहती अगर इसे मृत्युदंड दे दिया तो जिस तरह से आज मैं पुत्र वियोग में दुखी हूं उसी तरह से इसकी मां भी पुत्र वियोग में दुखी होगी, इसलिए इसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। भगवान कहते कि देखो गुरु पुत्र हो तो छोड़ देना तो ठीक है, परंतु जिसने कोई बुरा कर्म किया हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ दंड तो देना चाहिए। तो ब्राह्मणों का तेज क्या रहता है? शिखा। शिखा उनकी धरोहर होती है, इसलिए भगवान वहां पर उनकी शिखा को कटवा करके उनका मान मर्दन करा देते हैं। यहां पर ये अपमानित होते हैं अश्वत्थामा और खुले है कि हम इनके पूरे वंश का ही विनाश कर देंगे। अश्वत्थामा के पुत्र अर्जुन के पुत्र अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा देवी के गर्भ में एक नवजात शिशु पल रहा है। वो ये सोचते हैं मन में कि इसे भी निश्चय ही मार देना चाहिए। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बंदली जलवा महोत्सव का विनर बना SR ग्रुप। पाकिस्तान के मंत्री का फूंका बीजेपी ने पुतला। पेंशनर समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 से अधिक गंभीर रूप से घायल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।